बहू, इस बार पोता ही चाहिए। अस्पताल के कॉरिडोर में बेंच पे दोनों हाथ से सिर पकड़ रमेश बैठा था। बेचैनी और घबराहट से पसीने पसीने हो गया था। ये क्या कर लिया सीमा तुमने? ये कैसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रही थी? तभी नर्स तेजी से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। मिस्टर रमेश, जल्दी से ये दवाइयों और इंजेक्शन को लेकर आए। और ब्लड का इंतजाम हुआ कि नहीं देखिए, जल्दी करें, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है। इतना कह नर्स वापस दुगनी तेजी ओटी में चली गई। रमेश को जैसे लकवा सा मार दिया था। कुछ पूछ ही नहीं पाया। पास खड़े वर्मा जी ने पर्ची हाथ में ले ली। पिछले सारी बातें चलचित्र की तरह रमेश के सामने घूमने लगी थी। पहली बार सीमा को देखने कानपुर गया था अपने माँ बाबू जी के साथ। सबको दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी थी और रमेश को भी बहुत पसंद आई सीमा। सादगी की मूर्ति, गुलाबी साड़ी में छोटी सी बिंदी लगाए चाय के साथ थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। रमेश थोड़ा संकोची स्वभाव का था और लड़की से बात करने का पहला अनुभव था, तो दिल की धड़कन भी तेज हो चली थी। जल्दी ही विवाह भी हो गया और रमेश की ज़िंदगी में सीमा खुशियाँ बनकर आ गई। साल भर में नन्ही नेहा भी दोनों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। नेहा के बचपन ने दोनों को जैसे बच्चा ही बना दिया था। अब नेहा का भैया भी आने चाहिए। जब तब इस बात का जिक्र रमेश की माँ करती रहती थी। रमेश हंस के टाल जाता। एक बच्ची की जिम्मेदारी ही अच्छे से निपट जाए, इतना ही कमा लेता था। और वो इतनी महंगाई में एक बच्चे के ही पक्ष में था। रमेश की माँ की बातों ने असर दिखाना शुरू किया और सीमा ने दूसरे बच्चे की जिद शुरू कर दी। देखो सीमा, 2 बच्चे के खर्च में फिर भी वहन कर लूँ, तब भी मैं चाहता हूँ एक ही संतान हो हमारी। हम नेहा को अच्छे स्कूल में पढ़ाए और सारी सुख सुविधाएं जो 2 बच्चों के साथ थोड़ी मुश्किल होगी। नहीं रमेश, 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, एक बेटा और एक बेटी। और सीमा अपनी जिद पे अड़ जाती। सीमा और घर वालों के दबाव में रमेश झुक गया और सीमा दूसरी बार उम्मीद से हो गई। शुरू में 3 महीने सीमा को बहुत उल्टियाँ और चक्कर आते, जो कि नेहा के समय नहीं आते थे। अलग लक्षण देख सीमा को पूरा विश्वास हो गया था कि इस बार बेटा ही होगा। सुनो जी, क्यों ना एक बार टेस्ट करवा लेते हैं हम? अपनी बात अधूरी छोड़ते हुई सीमा ने कहा, क्योंकि वो जान रही थी कि ये जिद रमेश नहीं मानेगा। देखो सीमा, तुम्हारी हर जिद को मैं नहीं मानूंगा और टेस्ट की बात दोबारा नहीं सुनना चाहता मैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेटा हो या बेटी, और अच्छा होगा तुम भी खुद को इस बात के लिए तैयार रखो। उस वक्त तो सीमा चुप हो गई, लेकिन बेटे की चाह कम ना होनी थी ना हुई। गर्भावस्था के पूरे समय रमेश की माँ ने न जाने कितने टोने टोटके करवाए और सीमा ने पूरे मन से किया भी सब कुछ। एक फितूर सा चढ़ गया था सीमा को बेटी की माँ बनने का, और उस पर रमेश की माँ की धमकियाँ। देखो बहू, बेटा तो होना ही चाहिए। मेरे अशोक का वंश बेल ख़त्म नहीं होना चाहिए। डिलीवरी के समय रमेश की माँ गांव से आ गई देखभाल के लिए। बहू, जो पूजा पाठ बताया था सब किया था ना ठीक से? थोड़ा कड़क स्वर में सीमा की सास ने पूछा। हाँ जी, जो भी आपने बताया सब किया है मैंने। इस बार तो बेटा होगा ही। सारे लक्षण भी अलग है पहली बार से। जब सीमा ने अपनी सास को बताया तो वो भी खुश हो गई। जब पूरा समय होने पर भी दर्द नहीं हुआ तो डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और सीमा ने फिर से बेटी को जन्म दिया। सास ने तो खूब खड़ी खोटी सुनाई पूजा को। ज़रूर कोई चूक हुई होगी तेरे तपस्या में बहू, तभी बेटी हुई और दूसरे दिन ही गांव लौट गई नाराज़ हो। बेटी होने के गम में सीमा के आंसू थम नहीं रहे थे। नन्ही सी जान से मुंह फेर लिया था। रमेश बच्ची को गोद में ले सोचता, माँ तो ममता की मूरत होती है, फिर ये कैसी ममता है सीमा की जो है नहीं। उसके लिए आंसू और जो है उसके प्रति ऐसी निष्ठुरता। जब रमेश ने जोरदार डांट लगाई तब रमेश के डर से सीमा ने बच्ची को संभाला और रमेश ने सीमा के टूटे मन और ऑपरेशन से घायल शरीर को। धीरे धीरे समय बीता और नन्ही गुड़िया 2 साल की हो गई। सीमा बच्चे को सारे काम तो करती पर बेटे की चाह में अपनी ममता नहीं लुटा पाती उन दोनों बच्चियों पे।
रमेश की जान थी दोनों बेटियां। अपने पिता से ही चिपकी रहती हमेशा। अपनी माँ से तो हर वक्त झिड़की और मार ही मिलती थी उन्हें। अशोक कितना समझाता, क्यों इस मृत तृष्णा के पीछे भाग रही हो पूजा? इतनी फूल जैसी बच्चियां है हमारी, ये नाम रोशन करेगी हमारा। आपको तो कुछ समझ नहीं आता, घर में सब के बेटे हैं, कल को बुढ़ापे में क्या बेटियां से सेवा लोगे? सबके बेटे हैं, सिर्फ हमारे नहीं। और वही रोना धोना और रमेश चुप हो जाता। गुड़िया के 3 साल लगते लगते रमेश की माँ ने फिर से पोते के लिए रटना शुरू कर दिया और सीमा ने भी पूरी सहमति दिखा दी। नियम और कड़क बता दिए थे। इस बार गांव के पंडित जी ने सुबह 5 बजे उठकर नहाना, पूजा पाठ करना, खाने में प्याज लहसुन सब बंद। दुगनी निष्ठा से सीमा लगी थी। अपने बेटे के सपने को पूरा करने में इस बार कोई चूक की गुंजाइश नहीं थी। फिर से उम्मीद जगी। सीमा की मर्जी के बगैर इस बार सीमा कोई खतरा नहीं उठा सकती थी। तीसरी संतान तो बेटा ही चाहिए था। तीसरा महीना लगते ही अपनी किसी सहेली के साथ रमेश को बिना बताए चेकअप करवा आई और रिपोर्ट जब मिली तो फिर से कन्या आकार ले रही थी घर में। अपनी किस्मत पे आठ आंसू बहती सीमा ने अपनी सहेली से कहा, कुछ कर निशा, मैं किसी कीमत पे इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। और फिर निशा ने बिना डॉक्टर से पूछे किसी मेडिकल से दवा ला सीमा को पकड़ा दिया। रमेश को खबर लगे बिना सीमा ने दवा खा भी ली। शाम होते होते भयंकर ब्लीडिंग शुरू हो गई। रमेश घबरा गया सीमा की हालत देख। खून से लथपथ सीमा बेहोशी की हालत में होने लगी। तुरंत अपने पड़ोसी वर्मा जी के घर बच्चियों को छोड़ वर्मा जी और रमेश ने सीमा को अस्पताल में भर्ती कराया। रमेश, भाई साहब, डॉक्टर बुला रहे हैं। अपने कंधे पे वर्मा जी का स्पर्श पा रमेश की चेतना लौटी। तेज कदमों से डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ा। अपनी पत्नी के बहुत ब्लीडिंग हुई है। बच्चा 3 महीने से ज़्यादा का था और दवा की वजह से गर्भाशय भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है और बाकी के अंगों में भी इन्फेक्शन फैल गया है। आप मानसिक रूप से तैयार रहे, कुछ भी हो सकता है। छोटी छोटी बच्चियां हैं मेरी डॉक्टर साहब, अपनी माँ बिना अनाथ हो जाएगी, बचा लो आप सीमा को। डॉक्टर के पैरों पे गिर बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो पड़ा रमेश। बहुत मुश्किल से वर्मा जी ने संभाला। फिर वही हुआ जिसका डर डॉक्टर और रमेश को था। 1 हफ्ते जिंदगी और मौत से लड़ते हुए और अपनी अतृप्त आकांक्षाओं के पीछे भागते सीमा बहुत दूर चली गई, कभी न लौटने के लिए। सीमा की खबर सुन रोते पीटते रमेश की माँ आई, लेकिन रमेश ने मुंह फेर लिया। आपकी पोते की जान ने सीमा की बुद्धि फेर दी माँ। मेरी बेटियों को अनाथ करने में आपका भी हाथ है। कुछ ना कह सकी रमेश की माँ अपने बेटे की उजड़ी बगिया देख पछताती रही। खुद सीमा ने अपनी सुंदर बगिया अपने ही हाथ उजाड़ ली थी। बच्चियों को ना खुल के प्यार दे पाई, ना पति को समर्पण। एक मृत तृष्णा के पीछे भागते भागते सबको पीछे छोड़कर चली गई। रमेश और अबोध बच्चियों ने अपनी माँ को अंतिम विदाई दी।